राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण अर्थात ठाकुर जी का जला अभिषेक करके दिखा रही हूँ। बंधुओं, इस प्रकार से ठाकुर जी का जन्माष्टमी की रात को जला अभिषेक करें और भगवान को इस तरह से भोग लगाएं, इस तरह से भगवान की आरती करें। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना। ठाकुर जी को एक पात्र में बिठा लिया है। अब मैं ठाकुर जी को पहले शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी। बंधुओं, ठाकुर जी को हमेशा ही शंख से स्नान कराना चाहिए। सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों पर जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ठाकुर जी की पीठ पर जल अर्पित करें और फिर सिर पर और फिर ठाकुर जी को फेस पर जल अर्पित करना चाहिए। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। अब मैं ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। पंचामृत को भी शंख में लेकर ही स्नान कराना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, अब ठाकुर जी को शुद्ध जल से स्नान कराया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, पंचामृत से स्नान करवाने से मनुष्य को हर वस्तु की प्राप्ति होती है। वे मनुष्य जो कुछ भी चाहता है भगवान उन्हें वही प्रदान करते हैं जो कोई ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक करता है। बंधुओं, अब ठाकुर जी को मैं तौलिए से पोंछ रही हूँ। इन्हें मुलायम हाथों से ही पोंछिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, अब मैं ठाकुर जी को नए वस्त्र पहना रही हूँ। आप भी ठाकुर जी को जन्माष्टमी के अवसर पर नए वस्त्र ही पहनाएं। बंधुओं, हो सके तो ठाकुर जी को जन्माष्टमी के दिन पीले वस्त्र ही पहनाएं, क्योंकि ठाकुर जी को पीले वस्त्र बहुत पसंद हैं। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। बंधुओं, मैंने ठाकुर जी को नवीन वस्त्र पहना दिए हैं। अब मैं उन्हें माला पहनाने जा रही हूँ। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्यामा श्याम राधे राधे। बंधुओं, अब ठाकुर जी को पीला चंदन अर्पित कर रही हूँ। अब ठाकुर जी को कनेर के पीले पुष्प अर्पित कर रही हूँ। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, इस प्रकार से मैंने ठाकुर जी का फूलों से श्रृंगार किया। अब मैं ठाकुर जी को तुलसी दल अर्पित कर रही हूँ। बंधुओं, आपको भी जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को तुलसी दल अवश्य अर्पित करना है, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी दल के बिना ठाकुर जी की पूजा अधूरी है। सो बंधुओं, ठाकुर जी को तुलसी दल अवश्य अर्पित करना। अब मैं ठाकुर जी को इत्र अर्पित कर रही हूँ। बंधुओं, ठाकुर जी को स्नान के बाद, वस्त्र पहनाने के बाद, ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद, ठाकुर जी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद ठाकुर जी की आरती करेंगे। ठाकुर जी की आरती के लिए प्लेट तैयार कर ली है। इसमें यदि आपके पास गुलाब के फूल हों तो आप गुलाब के फूल भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ कनेर के पुष्प लिए हैं। आप गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, कोई भी फूल लगा सकते हो। बंधुओं, अब ठाकुर जी की आरती करेंगे। बंधुओं, इस प्रकार से आप ठाकुर जी की आरती करेंगे, साथ साथ आप आरती को गाएंगे। बंधुओं, इस प्रकार से आप ठाकुर जी को आरती देना। अब मैं ठाकुर जी को भोग अर्पित कर रही हूँ। बंधुओं, यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स का भोग लिया है, फ्रूट्स का भोग लिया है, माखन मिश्री का भोग लिया है और पेड़े का भोग लिया है। बंधुओं, मैंने यहाँ खीरे भी लिए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ठाकुर जी को खीरे का भोग अवश्य लगाना चाहिए और अमरूद का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। बंधुओं, अब मैं ठाकुर जी को भोग अर्पित कर रही हूँ और साथ में जल अवश्य रखना। बंधुओं, ठाकुर जी को धनिया की पंजीरी का भोग भी लगाया जाता है। बंधुओं, उसमें आपने क्या करना है, थोड़े से साबुत धनिए को पीस लेना है, अर्थात मिक्सी कर लेना। उसके बाद उसे गैस पर थोड़ा सा घी डालकर कढ़ाई में रख देना और उसे सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए भून लेना। भूनने के बाद ठंडा कर लेना और उसमें उतनी ही चीनी मिलाना जितना आपने धनिया लिया था, और फिर उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मिलाना और ऐसे ही ठाकुर जी के लिए धनिया की पंजीरी तैयार हो जाएगी। ठाकुर जी को धनिया की पंजीरी बहुत पसंद है, इसलिए बंधुओं, ठाकुर जी के लिए धनिया की पंजीरी अवश्य बनाना। बंधुओं, इस प्रकार से ठाकुर जी को भोग अवश्य अर्पित करना। प्रभु, अब ठाकुर जी को जल अर्पित करना। बंधुओं, अब मैं ठाकुर जी को झूला झुला रही हूँ। ठाकुर जी को झूला अवश्य झुलाएं, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी का
जन्म उत्सव मनाया जाता है। ठाकुर जी को झूला झूलाना बहुत ही ज़रूरी है। झूला झूलाए ब्रिज रानी, झूलाने तेरो श्याम आयो रे। झूला झूलाए ब्रिज रानी, झूलाने तेरो श्याम आयो रे। श्याम आयो श्याम आयो श्याम आयो रे। श्याम आयो श्याम आयो श्याम आयो रे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आप इस तरह से जन्माष्टमी की रात ठाकुर जी का जला अभिषेक करेंगे, ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करेंगे, भोग अर्पित करेंगे, तो ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करेंगे। बंधुओं, ठाकुर जी का जलाभिषेक करने के बाद, भोग लगाने के बाद आप स्वयं भोग ग्रहण करना, व्रत का पारण करना। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।